सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है भाई तुम सभी का अपनी आज की इस नई वीडियो के अंदर। तो ये गैंग साइंस आई एम सॉरी भाई। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि आज की वीडियो में थोड़ा सा एक नया मैंने कुछ ट्राई किया है कि आज की वीडियो में मैंने चैलेंज 3 बार बोल चुका हूँ, आज की वीडियो 6 दिन बाद वीडियो आ रही है दोस्तों, 6 दिन बाद। तो समझ रहे हो ना, कैरी मिनाटी बन चुका है तुम्हारे। शिट भाई, खुद के मुंह से खुद की बेइज्जती। रीसेट करने दो 2 मिनट। यस, तो आज की वीडियो में मैंने चैलेंज लिया था कि मैं क्लासेस, पहली बात तो मैं 2 क्लासेस करता था, ठीक है। मेरे से 3 क्लासेस तो बस की थी नहीं, बट आज मैंने चैलेंज लिया कि मैं 3 क्लासेस तो करूँगा ही करूँगा, इसके साथ साथ 80 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। देखो भाई, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ। 3 क्लासेस के साथ में 100 क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल है मेरे लिए, मेजॉरिटी लोगों के लिए 3 क्लासेस के साथ करना। बट 2 क्लासेस के साथ तो देखो, क्लासेस नहीं करते हो तब 100 क्वेश्चंस कर सकते हो तुम। हाँ, तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सुबह के 5 बजे भी तुमको डिस्टर्बेंस सुनाई देने को मिलेगी अगर आप मेरे घर में रहते हो तो, ठीक है। तो 80 क्वेश्चंस का टारगेट था मेरा आज का। तो सबसे पहले तो मैं आज की प्रोग्रेस बताते हैं कि आज हुआ क्या। देखो, आराम से टू डू लिस्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैथ्स में मेरे को रेंज वाला टॉपिक रिवाइज करना था, तो वो मैंने टॉपिक रिवाइज कर लिया। अब ना मैं टाइम ऐसे कैलकुलेट करता हूँ, क्योंकि मैं स्लॉट्स भी ऐसे ही बनाता हूँ। स्लॉट्स नॉट इन द सेंस कि मैं 2.5 घंटे के स्लॉट बना रहा हूँ तो 2.5 घंटे ही पढ़ूंगा लगातार, नहीं। वो मैं सब्जेक्ट वाइज स्प्लिट सोचता हूँ अपने मन से। जो बेसिक होती है, मतलब हर दिन की इतनी तो होनी है, वो है 2.5 घंटे फिज़िक्स, 2.5 घंटे केमिस्ट्री, 2.5 घंटे मतलब 2 घंटे केमिस्ट्री, 2.5 घंटे फिज़िक्स, 2.5 घंटे मैथ्स। ये मिनिमम है, इतना होना ही चाहिए। फिर जिस हिसाब से स्टडी आवर्स बढ़ते हैं उस हिसाब से मैं स्पीड बढ़ाता जाता हूँ। तो मैथ्स के अंदर मैंने लगभग मैथ्स पढ़ा आज के दिन पे 3.5 घंटे, जिसमें मैंने रेंज रिवाइज किया, रेंज वाला टॉपिक। फिर उसके बाद में रहता है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, जहाँ पे मैनी 1 पढ़ते हैं, तो वो वाला टॉपिक कवर किया मैथ्स का, ठीक है। इसके बाद में अब कंपोजिशन करके कुछ है। अब मैंने नाम गलत बोल दिया हो तो भाई कुछ बोलना मत, क्योंकि मैंने भी टॉपिक नहीं पढ़ा है। जब पढ़ लूँगा तब नाम समझ में आ जाएगा। सिर्फ ऊपर से पता है कि कंपोजिशन करके कुछ तो है, कंपोजिट है, पता नहीं क्या है, बट वो वाला टॉपिक अब शुरू करना है। और यहाँ तक मेरा कवर हो चुका है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, मैनी और मैनी 1 तक, मैनी 1 और 1 तक, ठीक है। और एक दूसरा वाला पार्ट था, क्या था वो? यही दिक्कत होती है दोस्तों जब आप 1 शॉट से पढ़ते हो तो। दूसरा वो था ना, अरे वो कोफैक्टर और रेंज अगर बराबर हो तो कुछ होता है, फिर तो समझ जाओ, तुम अब समझदार हो। तो मैं वो वाला टॉपिक मैंने कवर कर लिया, ठीक है, लेक्चर से। फिर रिलेशन एंड फंक्शंस की डिग्री सॉल्व करनी थी। तो ये अपने 3 टारगेट्स थे। तो ये तीनों टारगेट्स करने में मेरे को लग गए 3.5 घंटे, और 19 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे मैथ्स के। फिर उसके बाद में फ़िज़िक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला टॉपिक मेरे को रिवाइज़ करना था, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर देखना था, और फिज़िक्स के PYQs करने थे। तो ये तीनों टास्क करने के अंदर मेरे को लग गए 2.5 घंटे, और मैंने करे इन 2.5 घंटों में 26 क्वेश्चन फिज़िक्स के। फिर केमिस्ट्री की रही बात, तो हीट ऑफ कंबशन वाला टॉपिक अपना रिवाइज़ करना था, और इसके बाद में HOH वाला टॉपिक स्टार्ट करना था। हीट ऑफ हाइड्रोजन कुछ होता है भाई वो, ठीक है। तो वो वाला टॉपिक स्टार्ट करना था कंबशन के बाद वाला, ठीक है। इसके बाद में GOC की क्वेश्चन सॉल्विंग करनी थी। तो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाते हैं कम टाइम के अंदर, क्योंकि उनमें छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, और फिर यही छोटे छोटे क्वेश्चंस मिल के बड़ा क्वेश्चन बना देते हैं। तो केमिस्ट्री मैंने सिर्फ 2 घंटे पढ़ी, और 2 घंटे के अंदर 27 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे केमिस्ट्री के, क्योंकि मैंने GOC का लेक्चर पूरा नहीं देखा था। इस वजह से 2 घंटे के अंदर 27 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे। टोटल मैंने पढ़ाई करी 8 घंटे की, और मैंने 72 क्वेश्चन सॉल्व करे। अब देखो भाई, 80 क्वेश्चंस का टारगेट तो था, बट नहीं हो पाया कंप्लीट, 72 ही हो पाए। बट इट वाज आल्सो अ गुड नंबर। आई नो इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश, बट बढ़िया नंबर है भाई। 72 क्वेश्चंस भी, 3 लेक्चर्स ही नहीं होते थे पहली बात तो, ठीक है। फिर 3 लेक्चर्स भी हो गए, इसके साथ साथ में 72 क्वेश्चंस कर लिए। अब तक का हाईएस्ट होगा मे भी शायद ही मेरा, लेक्चर्स के साथ। तो बढ़िया हो गया आज का दिन, लाइक
इट वॉज़ अ प्रोडक्टिव डे और कम टाइम के अंदर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी तुम्हें देखने को मिली होगी इसमें, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो ये हो गया अपना आज का टारगेट समाप्त यहाँ पे। अब इसके बाद में वो चंक ऑफ ऑडियंस जो प्रोग्रेस अपडेट डिमांड करती है। तो देखो मेरा मैथ्स में चल रहा है रिलेशन फंक्शंस। एक बहुत बड़ा चेंज जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं करने वाला हूँ वो है मैथ्स का। मैं रिलेशन एंड फंक्शंस तो भाई कवर कर रहा हूँ वन शॉट से, अरविंद कालिया सर के वन शॉट से। इसका रीज़न क्या है मुझे नहीं लगता मुझे तुम लोगों को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शंस बहुत छूट चुका है भाई मेरा, बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो रखा है मैथ्स में। एंड लक्ष्य 2.0 भी आगे है हमसे, उनका भी ITF शुरू हो गया है। तो इस चक्कर में मैंने वन शॉट से उसको करने का डिसीजन लिया है। इसके बाद में मैं ट्रिग्नोमेट्री 1 ट्रिग्नोमेट्री 2 करूँगा एंड देन ITF भी वन शॉट से ही करूँगा। LCD का अभी नहीं सोचा कुछ, तो अभी अरविंद कालिया सर पे भरोसा करके चल रहे हैं। रेंज पड़ा है उन्हीं से, जो कि बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा है। लाइक बस वो मेन चीज़ होती है कि आपको ना रिटेंशन में दिक्कत आती है, तो उसका भी मैं ना बार बार रिवाइज़ करता रहता हूँ, उसकी कोई दिक्कत। जैसे अभी मैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस में तो मैं फंक्शंस के टाइप्स बोल रहा था, तो 4 होते हैं, 2 याद आ गए तो 2 याद ही नहीं आए, तो उसका नाम ही याद नहीं आ रहा। तो इस टाइप से दिक्कतें होती हैं बस। बाकी मेरे को अभी तक तो देखो प्रॉब्लम नहीं आई है, और मैं बिल्कुल भी सजेस्ट भी नहीं कर रहा कि तुम लोग भी अरविंद कालिया सर से करो या फिर वन शॉट से करो। आई एम नॉट सजेस्टिंग यू ऑल गाइज, बस आई एम शेयरिंग कि मैं कर रहा हूँ, क्योंकि तुम में से लोग पूछते हो भाई कि मैं ऑलरेडी एक बार ही बोल चुका हूँ कि मैं तुम्हें बताऊँगा बाद में अगर वो चीज़ वर्क करती है तो। क्योंकि मेरे को लगता है भाई डर, क्योंकि जब लास्ट टाइम मैंने एडवाइस दी थी सिंगेज की कॉन्फिडेंट होके, बहुत सारे लोगों ने सिंगेज कर ली थी, जिसमें मेरा भी लॉस हुआ, तुम लोग का भी लॉस हो गया, तो उसका ब्लेम तो सारा मेरे ऊपर ही आ जाता है ना। तो इसीलिए तुम देख रहे हो कि पिछले काफ़ी टाइम से मैं इस चीज़ में बहुत सेफ होके चलता हूँ कि मैं बताता नहीं हूँ चीज़ें। अब इसका तुम रीज़न लगा लो कि मैं बताना नहीं चाहता, या कोई भी रीज़न लगा सकते हो, इट्स ऑन यू। बट मेन रीज़न यही है कि भाई मेरा सोच के, मेरे से इन्फ्लुएंस होके तुम अपनी प्रिपरेशन ख़राब मत करना। अगर आप करते हो तो इसके पूरे ज़िम्मेदार आप होंगे। आपको मुझे कुछ भी मैसेज करने का हक़ नहीं प्राप्त होता है। मैं अभी रिलेशन फंक्शन और ITF और ट्रिग्नोमेट्री के लिए तो श्योर हूँ कि मैं अरविंद कालिया सर से करने वाला हूँ। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का अभी नहीं सोचा है, जब सोचूंगा तब बता दूंगा। तो ये हो गई मैथ्स की प्रोग्रेस अपडेट। फिज़िक्स में, मैथ्स में मेरा बेसिकली वही चल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, मैनी 1 और 1 और जो वो 2 टाइप के थे। रुको यार मेरे को देख लेने दो भाई, ऐसे बड़ी एंग्जाइटी सी हो रही है। यस, एक था मैनी 1 और 1 और एक था ऑन टू और इनटू। तो ये थी बात, ठीक है। तो मैं उस टॉपिक पे हूँ मैथ्स में। फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में तो मेरा GOC अभी चल रहा है, एंडिंग फेज़ में है, GOC ख़त्म कर देंगे। और तुम्हें मंडे को एक वीडियो देखने को मिल रही है ना, तो तुम्हें इस वीडियो के अंदर तो नहीं, बट अगली वीडियो के अंदर तुम्हें वीक के टारगेट्स बता दूंगा मैं। और अचीव अगर मैं ना बताऊं उसकी अपडेट में तो समझ लेना अचीव नहीं कर पाया, और अचीव कर लूँ तो बढ़िया बात है। टारगेट तो देखो रखना चाहिए, अब उसमें तुम कुछ नहीं बोल सकते, तो मैं टारगेट तो बता दूंगा तुम्हें। बट अब रही बात अपनी इसकी फिज़िक्स की। फिज़िक्स में चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री में चल रहा है GOC एंडिंग पे है, करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्टिंग फेज़ में है। बट यही था अपना प्रोग्रेस अपडेट। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। सॉरी फॉर द गैप, पिछली वीडियो से और इस वीडियो में बहुत ज़्यादा गैप क्रिएट हो गया। आई एम सो सॉरी। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।